रात के 2 बजे थे। बारिश तेज हो रही थी और एक छोटा सा लड़का अस्पताल के बाहर भाग दौड़ कर रहा था। उसके हाथ में 700 रुपये थे, लेकिन जरूरत थी 20,000 रुपये की अपने पिता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की। न किसी डॉक्टर ने मदद की, न किसी सरकारी ऑफिसर ने फोन उठाया। उसके पिता सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और वो सिर्फ देख पा रहा था। कुछ ही मिनटों में उसके पिता ने उसी की आंखों के सामने अपनी आखिरी सांस ली। लड़का चिल्लाया, अगर पैसे से जिंदगी खरीदनी पड़ती है तो मैं ऐसा सिस्टम तोड़ दूंगा। लोगों ने कहा, बेटा तेरे बस की बात नहीं, दुनिया ऐसे नहीं बदलती। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उस दिन से उसने कसम खा ली, किसी और के पिता को वो दर्द महसूस नहीं होने देगा जो उसने झेला है। दर्द से जले हुए सपने। उस लड़के का नाम था आर्यन। घर में पैसे नहीं थे। मां सिलाई करके गुजारा चलाती थी। पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। लोग ताने देते, बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, तेरे पास तो अपने घर का बल्ब ठीक करने के पैसे नहीं। हर इंसल्ट उसकी मोटिवेशन बनती गई। वो दिन में मजदूरी करता, रात में इंटरनेट कैफे में बैठकर साइंस के वीडियो देखता। यूट्यूब से उसने सीखा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है, कंप्रेसर क्या होता है, फिल्टर सिस्टम कैसे बनाते हैं। हर दिन 2 से 3 घंटे बिजली न होने की वजह से वो कैंडल लाइट में बैठकर ड्राइंग बनाता, अपने ड्रीम मशीन की। मां पूछती, इतनी रात को क्या बना रहा है? वो कहता, मां मैं वो बना रहा हूं जो एक दिन किसी को रुलाने नहीं देगा। ताने, ठोकरें और हार नहीं मानना। 3 साल बीत गए। आर्यन ने स्क्रैप पार्ट से अपनी पहली ऑक्सीजन मशीन बनाई। वो भारी थी, लीक करती थी और मुश्किल से काम करती थी। गांव के लोगों ने हंसना शुरू किया, देखो वैज्ञानिक बन रहा है, सिलेंडर तो भर नहीं सकता, मशीन बनाएगा। एक दिन वो प्रोटोटाइप लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा, बच्चे का खिलौना है क्या? वो टूटा लेकिन रुका नहीं। दिन रात एक कर दी। कभी वायरिंग फूटी, कभी मोटर जल गई, कभी खाने के लिए पैसे नहीं बचे तो सिर्फ पानी पीकर सो गया। लेकिन उस रात भी वही वादा दोहराया, पापा मैं हार नहीं मानूंगा। छोटी उम्मीद की चिंगारी 5वें साल में आर्यन ने नया वर्जन बनाया। इस बार उसने मशीन को छोटे कंप्रेसर और रिसाइक्लेबल फिल्टर्स से जोड़ा। टेस्टिंग की, काम कर गया। उस मशीन से लगातार 3 घंटे ऑक्सीजन निकल रही थी। वो दौड़ता हुआ लोकल हॉस्पिटल गया। डॉक्टरों ने टेस्ट किया और पहली बार उन्होंने कहा, बेटा ये काम कर सकता है। वो पल उसके लिए भगवान की तरह था। लेकिन उसे पता था एक मशीन काफी नहीं है, हजारों की जरूरत है। सपना बन गया मिशन। आर्यन ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी डाली। एक एनजीओ ने उसे फंड किया। फिर कुछ इंजीनियर्स जुड़े, कुछ स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया और 1 साल के अंदर उन्होंने बना डाले 100 फ्री ऑक्सीजन मशीन जो गांव-गांव में पहुंचने लगी। हर बार जब कोई मरीज उन मशीनों से सांस लेता, वो अपने पिता की याद में सिर झुका देता। वो कहता, पापा आप चाँद चले गए पर आपकी सांस आज भी जिंदा है इन लोगों के रूप में। आज आर्यन की बनाई लाइफ ब्रेथ फाउंडेशन 14 राज्यों में काम कर रही है। उसकी मशीनें फ्री लगाई जाती हैं अस्पतालों, गांवों और स्कूलों में। वो दुनिया के उन कुछ लोगों में है जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली पर इंजीनियरिंग का मीनिंग बदल दिया। एक बार फिर मीडिया ने पूछा, आर्यन तुम साइंटिस्ट नहीं थे, फिर ये सब कैसे किया? वो मुस्कुराया और बोला, जब दर्द सच्चा हो तो डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस इरादे की होती है। और आज भी जब वो हॉस्पिटल के बाहर किसी बच्चे को रोता देखता है, वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटे रोने का नहीं, बदलने का वक्त है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम दूसरों को जोड़ सके। दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर तुम उसे दबाने की बजाय डायरेक्शन दे दो तो वही दर्द तुम्हें दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना देता है।